ईरानी फौज का इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान। इसराइल ने भी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां रोक दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी नया बयान आ गया। दावा किया कि ईरान और इसराइल फौरी जंगबंदी के ख्वाहां हैं। हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। नाकाबंदी मुआहिदे तक बरकरार रहेगी और मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी। कौम के हुकूक का भरपूर दिफा करेंगे, किसी धमकी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं हमने मैदान छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात से पीछे हटे। इत्तेहाद और दानिशमंदी से इस आजमाइश से भी सुरखरू होंगे। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। ईरान का इसराइल पर एक और मिसाइल हमला। मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। नाबल्स के करीबी इसराइली कब्जा बस्ती में ईरानी मिसाइलों से 4 इमारतों को नुकसान पहुंचा। रात को भी ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। यमन से भी इसराइल की जाने मिसाइल दागे गए। इसराइल के भी ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। इसराइली हमलों से माशरे पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचा। तेहरान, अस्फहान, तब्रेज और कुर्स में धमाके। अमेरिका खित्ते में दोबारा कशीदगी का बराह रास्त जिम्मेदार। वाशिंगटन इसराइल की पुश्तपनाही बंद करे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का मुतालबा। कहा कि सब कुछ अमरीकी मनसूबाबंदी से हो रहा है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। हम जंगबंदी के पाबंद थे। अमरीका इसराइल ही इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसराइल ने गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से खतरनाक खेल शुरू किया। तर्जुमान ईरानी पासदारानी इनकलाब के मुताबिक माशरे में पेट्रोकेमिकल सनतों को निशाना बनाने के जवाब में हीफा में सनतों पर हमला किया। जाहिरियत दोहराई तो जवाब में उससे भी सख्त और वसी होगा। इसराइल लबनान पर हमले रोक दे वरना नताइज मजीद तबाहकुन होंगे। खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। हम 9 मार्च से भी ज्यादा सख्त जवाब देने को तैयार हैं। दुश्मन को सबक सिखाए बगैर खामोश नहीं बैठेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने खबरदार कर दिया। कहा कि दुश्मन की सोच बदलने तक जवाब जारी रहेगा। इजरायली हमलों के बाद तेहरान के दोनों बड़े एयरपोर्ट्स बंद। मेहराबाद और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से तमाम परवाजें मुअत्तल। मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स न आने की हिदायत। ईरानी हमलों के बाद इसराइल की फजाई सरगर्मियों पर दबाव बढ़ गया। बिन गोरियन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जंग बढ़ने पर तैयारों की फौरी मुंतकली का हंगामी मनसूबा तैयार। बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद महदूद करने पर गौर। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। उम्मीद है कि ईरान और इसराइल जंगबंदी बरकरार रखेंगे। रावलाकोट तशद्दुद की हौलनाक वीडियो सामने आ गई। वीडियो में पुलिस एहलकारों पर हमले और शहीद एहलकार की लाश की बेहुरमती देखी जा सकती है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस पर हमले ने कलअदम तंजीम का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अहम कौमी मामलात और बजट पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात भी मुतवक्किल। बजट से पहले बजट की तारीख ही खबरों में आ गई। बजट की तारीख एक बार फिर बदलने का इम्कान। 10 जून के बजाय 12 जून को बजट पेश करने पर गौर। हतमी फैसला आज या कल होगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके। दोनों जमातों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। नून लीग की 6 नशिस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 24 में से 22 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। मुख्तलिफ शहरों में जश्न का समा, हवाई फायरिंग और ढोल की थाप पर कारकुनों का रक्स।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इंतखाबात पर अवाम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि अवाम ने सियासी शऊर और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। कहा कि नून लीग की टीम ने भरपूर मेहनत और मुकाबला किया। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। बिलावल भुट्टो ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। शानदार कामयाबी पर तमाम जालों को मुबारकबाद। पीटीआई ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। इंतखाबी नताइज के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात जाली और धांधली ज़दा है। धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। पीटीआई का गिलगित बल्तिस्तान में यौम सियाह मनाने का ऐलान। पानी को सियासी हथियार बनाना जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तब्दीली सिर्फ दोनों ममालिक की रजामंदी से मुमकिन है। फ्रांसीसी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पानी पर सियासत खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ सियासी नहीं, बका का मामला है। तेजाब गर्दी संगीन और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद की रिहायशी खातून पर तेजाब फेंकने के केस में मुजरिम अब्दुल मनान की अपील खारिज कर दी। अदालत ने मुजरिम की उम्र कैद का फैसला बरकरार रखा। सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का मुकदमा दर्ज। तेजाब हमले के खिलाफ बलोचिस्तान भर में एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद। डॉक्टरों के बाइकॉट से मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। सख्त सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे। सहाफी और मीडिया पर इल्जामात की बौछार कर दी। अमरीकी सदर ने माइक उतारा। इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चलते बने। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हलाकतें 15 हो गईं। मुतादिद अफराद जख्मी हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ फिलिपाइन के जनूबी जजीरे मरकज़ मिंडानाओ के करीब था। हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की उर्स की रूह परवर तकरीबात अपने उरूज पर मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाज़री। फ़ज़ाएं दुरूद सलाम से मुअत्तल। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए मेक्सिको पहुंच गई। ईरानी टीम अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। 16 जून को अमरीका रवाना होगी और मैच के बाद वापस मेक्सिको आ जाएगी।